एवरीवन। हेलो एवरीवन। तो जो स्टूडेंट्स एमडीयू में एडमिशन लेना चाहते थे लेकिन सीटों की कमी की वजह से उनका एडमिशन नहीं हो पा रहा था और कई दिन हो गए थे इसके ऊपर कोशिश करते हुए ताकि सीट्स को बढ़ा दिया जाए, तो और जो उन्होंने कोशिश की थी ये रंग लाई है, क्योंकि विद्यार्थियों की जो बातें थी उनको मान लिया गया है और सीट्स बढ़ाने के का जो फैसला लिया गया है। तो किसकी कितनी सीट इंक्रीज हुई हैं ये आप जानोगे इस वीडियो में, और किस तरह से फिर उनका एडमिशन होगा, तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के थ्रू दी जाएगी। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं उस खबर के ऊपर जहां पर ये बताया गया है कि कितनी सीटों को इंक्रीज किया गया है। तो ये पूरी खबर है। दाखिले के लिए भटक रहे बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को एमडीयू ने राहत दी है। विश्वविद्यालय ने पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रम की सीटें बढ़ाने का फैसला लिया है और कुछ कुलपति प्रोफेसर राजवीर सिंह ने छात्र संगठनों के अनुरोध और जीआरसी के अनुशंसा पर सीट बढ़ाने का निर्णय लिया गया। कुलपति ने जो लैब वाले होते हैं उनके 10% और जो प्रैक्टिकल वर्क से संबंधित पाठ्यक्रम यानी कि जो बगैर लैब के हैं उनके 20% और जो लैब वाले काम है या प्रैक्टिकल वर्क है उनके 10% सीट इंक्रीज करने का फैसला लिया है। जिन पाठ्यक्रमों का संचालन भारत सरकार के नियामक संसाधनों द्वारा किया जाता है उन पर सीटें बढ़ाने का फैसला लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त संबंधित विभागाध्यक्षों और निदेशकों के आग्रह और जीआरसी की अनुशंसा पर कुछ विभागों में भी सीटें बढ़ाई गई हैं। एमडीयू सीपीएस गुरुग्राम में एलएलएम प्रथम व द्वितीय शिफ्ट में 10-10 सीटें बढ़ाई गई हैं। एमए अर्थशास्त्र के 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में 10 सीटें एमए अर्थशास्त्र के 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में 10 सीटें, सेंटर फॉर यौगिक इंडस्ट्रीज में एमए में 10 सीटें, विधि विभाग एलएलएम प्रथम व द्वितीय शिफ्ट में 10-10 सीटें बढ़ाने का फैसला किया गया है। बढ़ी हुई सीटों पर जो फिजिकल काउंसलिंग होगी वो 26 अक्टूबर को होगी और संबंधित विभाग में ही आयोजित की जाएगी। और जिन विद्यार्थियों ने इस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन किया था, प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अगर प्रवेश लेने के इच्छुक हैं तो 26 अक्टूबर को सुबह 9 से 11 बजे फिजिकल काउंसलिंग के लिए संबंधित विभाग में उपस्थित हो। उस दिन दोपहर बाद मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। तो देखो उसी दिन आपकी जो है जिस डिपार्टमेंट से आप बिलोंग करते हो उसी में उसकी जो काउंसलिंग है वो हो जाएगी और उसी दिन दोपहर के बाद जो है मेरिट लिस्ट लग जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि किसका एडमिशन हुआ है किसका नहीं। तो जो इंटरेस्टेड थे एडमिशन के लिए लेकिन सीटों की वजह से रह गए थे लेकिन मार्क्स काफ़ी अच्छे थे तो उनको उनका पूरा चांस हो गया है अब एडमिशन का। तो 26 तारीख को उससे रिलेटेड डिपार्टमेंट में ही आपकी लिस्ट लग जाएगी और 27 अक्टूबर को आपको फीस भरनी होगी, यानी कि 27 अक्टूबर को आपकी एडमिशन हो जाएगा। गौरतलब है कि छात्र संगठन लंबे समय से मांग कर रहे थे, बहुत दिन हो गए थे स्टूडेंट्स को, जिसकी वजह से डिपार्टमेंट्स वगैरह को भी दिक्कत आ रही थी और जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी अच्छे अंक होने की वजह से एडमिशन भी नहीं हो पा रहा था। तो देखो उनके लिए गुड न्यूज़ है, जो सीट्स हैं उनको 20% इंक्रीज़ कर दिया गया है। तो जो स्टूडेंट्स 1-2 नंबर से रह गए थे उनको फुल चांस है। तो 26 अक्टूबर को अपने डिपार्टमेंट में आपकी जो काउंसलिंग होगी और उसी दिन आपकी जो पता चल जाएगा कि भाई आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा। सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।